अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे मनुष्य में पोषण। जब हम मनुष्य में पोषण की बात करते हैं तो उसके लिए मनुष्य में एक पूरा पाचन तंत्र विकसित होता है। मनुष्य एक बहुकोशीय विकसित प्राणी है, अतः मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह भी पूर्ण विकसित होता है। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो मनुष्य की जो पूरी की पूरी पाचन क्रिया है उसके लिए एक विशेष संरचना मनुष्य के शरीर में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं आहार नाल। यहीं पर मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। मनुष्य में मुख से लेके गुदा द्वार तक, मुख से प्रारंभ हुई है ये और गुदा द्वार पे जाके समाप्त होती है। गुदा द्वार तक फैली लंबी 7.5 मीटर से 8 मीटर तक लंबी कुंडलित खोखली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं आहार नाल। और भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम आते हैं उन्हें स्रावित करने के लिए मनुष्य में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये आहार नाल और पाचन ग्रंथियां ही सम्मिलित रूप से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने कहा है, मनुष्य में मुख से लेके गुदा द्वार तक 7.5 से 8 मीटर तक लंबी संरचना होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। मनुष्य की आहार नाल विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है। इसके प्रमुख अंग हैं, सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी इसे हम कहते हैं। इसके पश्चात दूसरी संरचना है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। तीसरी संरचना है ग्रासनली यानी कि इसोफेगस। चौथी संरचना है आमाशय यानी कि स्टमक। पांचवी संरचना है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और छठी संरचना है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ये संपूर्ण संरचनाएं ही मनुष्य की आहार नाल का हिस्सा होती हैं। अब एक एक करके हम इन संरचनाओं के बारे में जानेंगे और क्या क्या उनका कार्य है ये सब पहचानेंगे। तो सबसे पहले आती है नंबर पे मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। अगर हम मनुष्य में देखें तो होठों के बीच में घिरा मुख है और उसके पीछे पार्श्व साइड में, लेटरल साइड में कपोल यानी गालों से घिरी हुई, ऊपर की तरफ तालु और नीचे की तरफ जीभ पे फर्श की जो संरचना दिखाई देती है, जिसे मैं अब खोल के दिखा रहा हूं आपको, देखिए दिस वन, इसे हम बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में पाचन से संबंधित 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना है उसमें दांत यानी कि टीथ। दूसरी संरचना है जीभ यानी कि टंग या जीवा। और तीसरी संरचना है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ये संरचनाएं पाचन से संबंधित मुख गुहा में होती हैं। मुख गुहा भोजन को अंतःग्रहण करती है। हम भोजन को, मनुष्य कैसे करता है भोजन को अंतःग्रहण? हाथ से पकड़ता है भोजन को और मुख गुहा के अंदर ग्रहण कर लेता है। बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर रखने की क्रिया ही भोजन का अंतःग्रहण कहलाती है। अतः हमें मुख गुहा जो है सहायता करती है। और बाकी अंग क्या क्या काम करते हैं जरा हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दांत। मनुष्य के मुख में दांत स्थित होते हैं। और दांत कहां पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं बच्चों जबड़ों में। मनुष्य में 2 जबड़े होते हैं। एक ऊपरी जबड़ा जो कि अचल होता है, मूवमेंट नहीं करता, और दूसरा निचला जबड़ा जो कि चल होता है, यानी यही मूवमेंट करता है। और इन दोनों जबड़ों की हड्डियों के गड्ढों में ही, गर्त में ही मनुष्य में दांत होते हैं। चूंकि मनुष्य में दांत गड्ढों में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के दांतों को हम नाम देते हैं गर्त दंती, थीकोडोंट, गर्त दंती। यानी कि मनुष्य में
गर्तदंती दांत होते हैं। मनुष्य के सभी दांत जो भी उसके जबड़े में स्थित हैं, सब एक जैसे नहीं है, उनकी संरचनाओं में भिन्नता है। इस कारण से मनुष्य के जो दांत हैं, चूंकि एक दूसरे से भिन्नता रखे हुए हैं, तो इस प्रकार के दांतों को हम कहते हैं विषमदंती। मनुष्य के दांत जो है विषमदंती होते, हीट्रोडोंट्स होते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर हम विषमदंती की बात करें तो कितने प्रकार के दांत हैं? 4। नंबर 1 कृंतक यानी कि इंसीजर। नंबर 2 रदनक यानी कि कैनाइन। नंबर 3 अग्रचौणक यानी कि प्रीमोलर। और नंबर 4 चौणक यानी कि मोलर। प्रत्येक दांत की संरचना कैसी है, इनकी संख्या क्या है, इसका भी अभी हम जिक्र करेंगे। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार जब दांत 6 महीने के आप होते हैं और 12 वर्ष तक जो है 6 महीने से निकलने शुरू हो जाते हैं, और 12 वर्ष की आयु तक आते आते ये दांत टूट भी जाते हैं। चूंकि ये दांत पूरे जीवन भर नहीं रहते, इसलिए दांतों के इस सेट को हम कहते हैं अस्थायी दांत या मिल्की टीथ। दांतों का जो पहला सेट है उसे हम कहते हैं अस्थायी दांत, और इसके बाद जो दूसरा दांत निकलता है वो स्थायी रहता है जीवन भर। अगर आप उनकी देखभाल करें तो उसे हम कहते हैं स्थायी दांत। चूंकि दांत जीवन में 2 बार निकले हैं, इसलिए मनुष्य के दांत हैं मनुष्य है द्विबार दंती, डाइफियोडोंट। पहला सेट है अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, मिल्की टीथ। दूसरे हैं स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ। अस्थायी दांतों की कुल संख्या 20 होती है। कुल संख्या में अगर हम देखें तो ये 20 होते हैं। और प्रकार देखें तो 3 प्रकार के दांत ही अस्थायी दांतों में होते हैं। चर्णक जो है वो अस्थायी दांत के सेट में नहीं होते, जबकि स्थायी दांतों की संख्या हो जाती है 32, यानी कि चारों के चारों प्रकार के दांत जो है स्थायी सेट में पाए जाते हैं। तो पहले हम देख लें प्रत्येक दांत के बारे में, अध्ययन कर लें और क्या क्या उसकी संरचना है और क्या क्या उसका कार्य है। अगर हम देखें तो मनुष्य में हमने बताया था कि 2 जबड़े हैं भाई, एक ऊपरी जबड़ा है और एक ये निचला जबड़ा है। चाहे ऊपरी जबड़ा हो चाहे निचला जबड़ा हो, दांतों की संख्या और उनका स्थान दोनों जबड़ों में एक समान रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृंतक की। कृंतक दांत प्रत्येक जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं और ये 2 जोड़ी पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब हो गया 4 दांत। प्रत्येक जबड़े में सामने के ये जो 4 दांत हैं बच्चों, ये होते हैं कृंतक, इंसीजर। ये शार्प होते हैं और इनका मुख्य कार्य है भोजन को काटना और कुतरना। कार्य क्या है कृंतक का? भोजन को काटना और कुतरना। काटते और कुतरते हैं। और वे जीव, वे जंतु जिनका मुख्य कार्य काटना और कुतरना होता है, उनमें दांत तो बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं। जैसे चूहे में देखें, जैसे गिलहरी में देखें, खरगोश में देखें, तो भाई इनमें तो ये दांत सबसे ज्यादा विकसित हो जाते हैं, बहुत तेज होते हैं, हार्ड से हार्ड चीज को भी काट और कुतर देते हैं। तो इनका कार्य है काटना और कुतरना। जब दांत हमारी मुख गुहा से बाहर निकल जाते हैं तब हम उन्हें टस्क कहते हैं। जैसे हाथी में देखिए, हाथी में क्या होता है? मुख्यतः नर हाथी में दांत क्या निकले रहते हैं? मुख गुहा से बाहर निकले रहते हैं।
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बाहर निकले रहते हैं ना हाथी के दांत, तो इन्हें क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। और भाई ये कौन से दांत हैं हाथी के? ये भी कृंतक दांत है, इंसीजर टीथ ही है जो बाहर निकले हुए हैं। चलिए, कृंतक के बाद दूसरे दांत की बात करते हैं, रदनक। कृंतक दांतों के बराबर में प्रत्येक जबड़े में एक जोड़ी रदनक पाए जाते हैं। ये कुछ नुकीले दांत होते हैं क्योंकि इनका काम है भोजन को चीरना और फाड़ना। और जो जंतु अपने भोजन को चीरना और फाड़ने का कार्य ज्यादा करते हैं उसमें दांत ज्यादा विकसित हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और तेज नुकीले हो जाते हैं। जैसे कि शेर में आप देखेंगे, चीते में आप देखेंगे, भेड़िए में आपको दिखाई देगा, कुत्ते में दिखाई देगा, बिल्ली में दिखाई दे जाएंगे, है ना। ये मांसाहारी जंतु है ना, तो चीरने फाड़ने का काम है, तो ये दांत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और नुकीले होते हैं, चीरने और फाड़ने वाले दांत। तीसरे प्रकार के दांत हैं अग्रचौर्णक। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। ये थोड़े चपटे दांत हैं, इनके शीर्ष थोड़े चपटे होते हैं क्योंकि इनका काम है भोजन को चबाना और पीसना। चबाते और पीसने का कार्य करते हैं। और जो शाकाहारी जंतु हैं जिनमें भोजन का चबाना और पीसना ज्यादा रहता है उसमें ज्यादा बड़े होंगे, ज्यादा विकसित होंगे। अब जो मिल्की टीथ का सेट है, जो अस्थाई दांतों का सेट है, उसमें तो यही दांत हैं, यानी जबड़े में बच्चे के इतने ही दांत होते हैं वो। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, दांत टूट जाते हैं एक बार, तो अगली बार फिर निकलना शुरू होते हैं, तो ये निकलेंगे दांत और इसके साथ साथ फिर चौर्णक दांत भी निकलते हैं। और प्रत्येक जबड़े में ये बच्चे होते हैं 3 जोड़ी। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होती है 3 जोड़ी। और यही बच्चों वो दांत हैं जो आपके जीवन में केवल एक बार निकलते हैं। बाकी सभी दांत 2 बार निकलते हैं, लेकिन चौर्णक दांतों का सेट आपके जीवन में केवल एक बार निकलता है। यानी ये 12 दांत जो हैं आपके जबड़े में एक बार निकलते हैं और इनका काम भी भोजन को चबाना और पीसना है, चबाना और पीसना है। और इनमें भी बच्चों एक बात है, इनकी 2 जोड़ी तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन जो तीसरी जोड़ी है, जो इन दांतों की तीसरी जोड़ी है, ये आपकी बाद में निकलती है। 17-18 साल की उम्र के बाद निकलनी शुरू होती है। तब हम इसलिए इस दांत को क्या कहा जाता है? अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, विजडम टूथ भी कहते हैं, अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ। टूथ भी इसे कहा गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के दांत हैं और उनका कार्य विभिन्न है। दांतों भोजन को काटना, चबाना, पीसना, कुतरना, जिससे कि भोजन को निगलने में आसानी हो। जो हम सख्त हिस्सा खा लेते हैं वो भी आसानी हो। और अगर हम दंत सूत्र देखें, दंत सूत्र का मतलब हुआ कि भाई प्रत्येक जबड़े में पता लग जाए कौन से दांत कितने हैं। तो इंसीजर की बात करें, इंसीजर प्रत्येक जबड़े में है 2 जोड़ी, 2 जोड़ी ऊपर जबड़े में, 2 जोड़ी निचले जबड़े में। फिर उसके बाद आते हैं कैनाइन यानी कि रदनक, प्रत्येक जबड़े में 1 जोड़ी ऊपर, 1 जोड़ी नीचे। फिर उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, 2 जोड़ी ऊपर, 2 जोड़ी नीचे। फिर आते हैं मोलर, 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे। तो ऊपर जोड़ी बन गए 8 जोड़ी। अगर आप देखें 2 3 तो 5 और 3 8 जोड़ी ऊपर और 8 जोड़ी नीचे। और संख्या में देखें 2 से गुना कर लीजिए जोड़ी से संख्या बनाने के लिए, 16 ऊपर और 16 नीचे, कुल 32 दांत एक वयस्क व्यक्ति के जबड़े में होते हैं। इज दैट क्लियर? अब दांत की थोड़ी सी संरचना भी देखें। अगर हम दांत की संरचना की बात करें तो दांत की संरचना में 3 हिस्से दिखाई देंगे, एक उसका शीर्ष, एक ग्रीवा और एक उसकी रूट यानी कि जड़। क्राउन, नेक एंड रूट।
दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है, मसूड़ों से बाहर होता है, मसूड़ों से ढका हुआ नहीं रहता, उसे हम शीर्ष कहते हैं, क्राउन कहते हैं। जो क्राउन वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का हार्ड टिश्यू, हार्ड पदार्थ बाहर से बाहरी परत बनाता है, जिसे हम इनामेल कहते हैं। इनेमल, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने डॉट डॉट करके किया है, इट इज इनेमल। और यही हमारे शरीर का सबसे हार्ड टिश्यू या पदार्थ है, इनेमल। इनेमल के नीचे कुछ कम हार्ड पदार्थ होता है, जिसे हम डेंटिन कहते हैं। उसे निचली की परत है। जहां पर इनामेल नहीं होगा वहां पर दूसरा पदार्थ होगा, जिसे हम सीमेंटम कहते हैं। सीमेंटम, बाहरी परत में सीमेंटम। और इस पूरे के अंदर जो दूसरा स्तर है वो किसका होगा? डेंटिन का, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा कम हार्ड पार्ट है, इसे डेंटिन कहते हैं। और उसके भीतर एक कैविटी होती है, एक गुहा होती है दांत के अंदर, जिसे हम कहते हैं गाद गुहा, गर्द गुहा या पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है? पल्प भरा रहता है। पल्प कैविटी के अंदर ये है पल्प, ये है पल्प कैविटी, गाद गुहा। और इसके अंदर रुधिर वाहिनी होती है। तंत्रिका सूत्र भी होता। जो हिस्सा मसूड़ों के बाहर रहता है वह शीर्ष कहलाता है। जो मसूड़ों के भीतर होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। और जो हड्डियों के गड्ढों में फिट रहता है पूरा का पूरा, उसे हम रूट कहते हैं। ठीक है। एक और, जब आप भोजन करते हैं तो अपने दांतों के साथ एक लापरवाही करते हैं। क्या लापरवाही करते हैं? आप टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट, मीठा सब खाते हैं और बिना दांतों को ब्रश किए सो जाते हैं। इससे होता क्या है कि भाई जो बैक्टीरिया हैं वो इस मीठे को अपघटित करते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है एसिड। और ये एसिड जो है, जो आपका इनेमल है, दांत का इनेमल है, इसके जो लवण है, जो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना है, उन्हें घोलना शुरू कर देता है, जिससे इनेमल की परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है। आप फिर भी लापरवाही करते रहते हैं तो आपका जो नीचे डेंटिन वाला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। आप और भी लापरवाही करते हैं तो ये बीमारी जो है आपके कहां तक पहुंच जाती है? पल्प कैविटी तक पहुंच जाती है। पूरे पल्प के हिस्से को समाप्त कर देती है। आपकी नर्व डैमेज होने लगती है, ब्लीडिंग आने लगती है आपके दांत से, आपको दर्द होने लगता है। फिर आप दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर आपकी डैमेज देखता है कितनी कम हुई है, ज्यादा, फिर उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसलिए दांतों को अगर आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो रात्रि में जरूर भोजन के बाद सोते वक्त जो है अपने दांतों को ब्रश जरूर कीजिएगा। एक अच्छी हैबिट जो है डालिएगा, आपके दांत लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। दांतों की महत्व क्या है कि भाई भोजन के जो सख्त हिस्से हैं उन्हें काटना, कुतरना, चबाना, पीसना, ये सब काम वही करते हैं, अन्यथा आप बहुत सी चीजों को खाने से वंचित रह जाते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरी जो संरचना है जो हमारी मुख गुहा में पाई जाती है वो क्या है? टंग, यानी कि जीभ या जीवा। मुख गुहा में जीवा की बात करें हम तो एक मोटी मांसल जीभ पाई जाती है और मनुष्य की जीभ का अधिकांश भाग पीछे की ओर जुड़ा रहता है और आगे का कुछ हिस्सा उसका स्वतंत्र रहता है। पूरी जीभ के ऊपर
स्वाद कलिकाएं वितरित रहती हैं। पूरी जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं जो हैं वितरित रहती हैं, जो भोजन के स्वाद का अनुभव करती हैं। आप जो विभिन्न प्रकार का स्वाद लेते हैं, इसका कारण क्या है? आपकी जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं, ये भोजन के स्वाद का अनुभव करती हैं। तो आपकी जीभ का जो अगला सिरा है, ये मीठे स्वाद को अनुभव करता है। ये साइड वाला हिस्सा जो है नमकीन स्वाद को अनुभव करता है। उससे पीछे वाला हिस्सा जो है खट्टे स्वाद को अनुभव करता है, और सबसे पीछे वाला हिस्सा कड़वा स्वाद आपको सबसे पीछे की तरफ अनुभव होता है। इस प्रकार से जीभ जो है भोजन के स्वाद को पकड़ लेती है। जो इसके अलावा, स्वाद के अलावा और जीभ का क्या कार्य है पाचन में? जब आप भोजन को खाते हैं तो बच्चों उसे निगलना भी होता है, और निगलने के लिए जरूरी है कि भोजन को चिकना बनाया जाए, मुलायम बनाया जाए। तो चिकना और मुलायम बनाने के लिए उसमें लार को मिलाना पड़ता है। जो लार ग्रंथियां हैं, जो लार का स्रावन करती हैं, इस लार को भोजन में मिलाना जरूरी होता है। तो लार को भोजन में अच्छी तरह से मिलाने का कार्य आपकी जीभ करती है, जो कि एक चम्मच की तरह कार्य करके लार को भोजन में मिलाती है, जिससे भोजन को आप आसानी से, सुगमता से निगल लेते हैं। तो पाचन से संबंधित दो मुख्य कार्य हैं, भोजन के स्वाद को ग्रहण करना और दूसरा लार को भोजन में अच्छी तरह से मिक्स करना। बोलने में सहायता करती है जीभ, लेकिन ये पाचन से संबंधित कार्य नहीं है, तो हम यहां पर इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तीसरी संरचना जो हमारी मुख गुहा में पाई जाती है वो है लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियां क्या करती हैं? लार ग्रंथियां, पहले तो देखिए इनकी संख्या, ये मुख गुहा में पाई जाती हैं, उनकी संख्या होती है 3 जोड़ी, यानी कि 6। 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की हैं और 3 जोड़ी हैं ये। और ये किसका श्रावण करती हैं? लार का, सलाइवा का श्रावण करती हैं ये। और लार क्या काम करता है? लार भोजन को चिकना मुलायम बताता है। भौतिक रूप से तो ये चिकना और मुलायम बनाता है। लार में एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइलिन एंजाइम। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम है टाइलिन। ये मंड के पाचन करने में सहायता करता है। जब हम पाचन क्रिया करेंगे तब हम इसे और ज्यादा जानेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी आहार नाल है, आहार नाल में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उसमें हमने मुख गुहा को आज कवर किया है। मुख गुहा थोड़ी सी बड़ी संरचना है क्योंकि इसमें 3-3 संरचनाएं इसके अंदर हैं, तो इनका हमने जिक्र किया है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।